मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी समीर सिन्हा जी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन विपिन कुमार जी और बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी टीम, स्टेट गवर्नमेंट से एक टीम, सब मिलकर यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आज एक कार्यक्रम रखा है। आज हमने रनवे का काम, टर्मिनल बिल्डिंग का, कार्गो टर्मिनल का, एटीसी टावर का और बाकी सब जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है उस सबको एक बार इंस्पेक्ट करके इसको 3 महीने के अंदर खत्म करने का एक प्लान करके रिव्यू करने का एक काम हमने किया है। आज दुलेरा का अगर प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो ये एक विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कि यहाँ पे एयरपोर्ट और इसके साथ एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बने। उस सिटी में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का हब केवल भारत का ही नहीं पर दुनिया का भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बने। वो सेमीकंडक्टर्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या फिर सोलर एनर्जी का या न्यू एनर्जी का हो, वो सब का प्रोजेक्ट्स का एक अच्छा सा एक शहर यहाँ पे डोलेरा में बने। इसके तहत उन्होंने काफी सारा काम पहले से कर रखा है और आप देखेंगे कि जहाँ पे भी इस तरह का नया सिटी का प्रपोजल है वहाँ पे अगर कनेक्टिविटी अच्छी तरह रहेगी तो वो विश्व स्तर पर एक अच्छा सिटी बनने का एक ताकत उसमें रहता है। तो उसके लिए ये डोलेरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है ये डोलेरा सिटी के लिए। और इसके तहत हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने और निगडेट DPIIT से ये तीनों ने मिलकर एक JV बनाया इसको खत्म करने के लिए और करीब 1551 करोड़ इस पे खर्च करेंगे ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और आज करीब 80% पूरा हो चुका है ये प्रोजेक्ट का काम। अभी आप हमारे पीछे टर्मिनल का काम भी देख रहे हैं, ये भी करीब 75% तक हो चुका है। यहाँ पे रनवे बनना था, 3200 किलोमीटर्स का रनवे बन चुका है ऑलरेडी। रनवे के साथ एक पैरेलल टैक्सी वे बना है और इस टर्मिनल की कैपेसिटी भी रहेगी 25,000 स्क्वायर मीटर्स की और साल में अराउंड 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी से ये टर्मिनल यहाँ पे बन रही है। तो आप सोच सकते हैं कि आगे 10-15 साल तक यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयारी यहाँ पे की जा रही है। पर इसका असली स्ट्रेंथ रहेगा केवल ये सिविल ऑपरेशंस के टर्मिनल में नहीं, बट आप पीछे देखेंगे तो एक कार्गो टर्मिनल भी यहाँ पे बना रहे, क्योंकि जैसे मैंने बोला है ये डोलेरा में हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। इसमें खास करके ये सेमीकंडक्टर्स का एक प्रायोरिटी हब यहाँ पे देश में बनने जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर्स का डिमांड केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में है, तो उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करने में ये डोलेरा का एयरपोर्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो उसके लिए हमने करीब 2500 स्क्वायर मीटर्स का एक कार्गो टर्मिनल भी बना दिया जिसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। और इसके साथ हमारा टाई अप भी है टाटा एविएशन सिस्टम्स लिमिटेड के साथ, TASL के साथ। तो उनका भी एक यूनिट यहाँ पे बनेगा। एक जो सेमीकंडक्टर्स का एक्सपोर्ट भी जो होगा यहाँ से, और उसके साथ आपने अभी न्यूज में देखा होगा C295 प्रोजेक्ट जो वडोदरा में पहली बार मेक इन इंडिया का एयरक्राफ्ट, जिससे हम पूरे भारत को एक गर्व का महसूस होता है कि पहली बार हमने एक प्लेन हमारे भारत में हमने मैन्युफैक्चर किया है मास स्केल पर। तो वो C295 एयरक्राफ्ट करीब 40 हमारे डिफेंस के पास रहेंगे। तो उनका जो MRO है वो MRO यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो उसके लिए एक हैंगर स्पेस भी TASL को हमने यहाँ पे दिया है। तो कार्गो का एक्टिविटी यहाँ पे रहेगा, MRO का एक्टिविटी यहाँ पे रहेगा, सिविलियन ऑपरेशंस भी यहाँ पे रहेगा। और खास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि अहमदाबाद के लिए आगे जाते हुए, जिस तरह से अहमदाबाद भी अभी ग्रो करने वाला है, किस तरह से एक विश्व नगर की तरह वो भी उभर रहा है, तो उसके लिए एक सेकेंड एयरपोर्ट की भी जरूरत है और ये वो रोल प्ले करता है डोलेरा वाला। और इसका आप कनेक्टिविटी भी देखेंगे, अहमदाबाद से अच्छा सा एक 6 लेनिंग हाईवे कनेक्टिविटी ऑलरेडी मौजूद है। और उसके साथ ही हमारा रेल प्रोजेक्ट भी इसके साथ करीब 20,600 करोड़ का एक रेलवे, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी मई महीने में ही हमने कैबिनेट में सैंक्शन भी किया था इसके तहत। तो उसका जो पहले प्लान था कि एक रेल का लाइन यहाँ एयरपोर्ट के साथ में जाएगा, उसको हमने थोड़ा सा चेंज करके वो रेल कनेक्टिविटी हम पूरा टर्मिनल तक लेके आ रहे हैं। तो पूरा रेल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रेल का, रोड का और एयर कनेक्टिविटी सारे मिलकर यहाँ पे पूरी तरह से हर लॉजिस्टिक्स का यहाँ पे कनेक्टिविटी रहेगा, जिससे इसकी ताकत बहुत बढ़ेगी